का काम कर सकते हैं। ये वीडियो कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की नीस मारिया आलम खान का है। मारिया आलम समाजवादी पार्टी की लीडर हैं। आप सब जानते ही हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। फर्रुखाबाद में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान 29 अप्रैल को मारिया आलम ने वोट जिहाद का जिक्र कर दिया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से मारिया आलम और सलमान खुर्शीद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद अब इस मुद्दे पर बवाल हो गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। मेरा नाम है सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। बात है 29 अप्रैल की। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में इंडिया ब्लॉक की जनसभा चल रही थी। यहां से नवल किशोर शाक्या समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। इसी सभा में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद, उनकी पत्नी और उनकी नीस और सपा लीडर मारिया आलम खान पहुंची हुई थी। मारिया ने अपने स्पीच में क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे। अब इस स्पीच के बाद आरोप लगा कि यहाँ धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी हैं विकास कुमार, उन्होंने कहा कि मारिया ने धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद जो एफआईआर हुई उसमें सेक्शन 295A लगाया गया। ये तब लगाया जाता है जब किसी भी वर्ग के धर्म या फिर धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई हो। आईपीसी की धारा 188 भी लगाई गई। ये तब लगती है जब किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को ना माना गया हो। इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 125 के तहत फर्रुखाबाद के कायमगंज पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले के बाद बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाने लगा है। बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का, यह जिहाद हो। अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ, विकसित भारत बनाने की गारंटी के साथ, गरीबों के जीवन में सुधार के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ, सीमाओं की सुरक्षा के साथ, सबका साथ, सबके विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। चलिए, अब रिएक्शन तो हो गए, लेकिन अब ये जिहाद का मतलब क्या होता है वो भी समझिए। जिहाद शब्द सुनकर ही आपके मन में एक खतरनाक छवि बन जाती होगी, लेकिन जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना या फिर प्रयास करना। आपको हमने जो मारिया आलम की बाइट सुनाई है, जो वीडियो सुनाई है, उसमें वोट के लिए जिहाद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने मारिया आलम से इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इस शब्द का मतलब है संघर्ष करना। मारिया आलम का कहना है उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को चुनाव में वोट करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था।
मारिया आलम का यह भी कहना था कि उन्होंने लोगों से वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया था, अनुरोध किया था। वो कहती हैं कि मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरे परिवार में अलग अलग जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, इसलिए मेरा इंटेंशन कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने का नहीं था। खैर, फर्रुखाबाद में करीब 17 लाख वोटर्स हैं और इनको चौथे फेज यानी कि 13 मई को वोट करना है। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत मैदान में हैं। वोट जिहाद और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें स्विच।